सेज़र ने तुमसे माफी मांगी और फिर से डांस के लिए पूछा। तुम मान गई और उसके साथ डांस के लिए चली गई। डांस के दौरान सेज़र ने पूछा कि लगता है कि तुम नोबल लेडीज के साथ काफी ज्यादा बातें कर रही थी, पर तुमने बताया कि हम बातें थोड़ी कर रही थी, हम हमारे मुंह में जो नाइफ है उसके साथ फाइट कर रही थी। उन औरतों के मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो सच में बहुत ज्यादा जानलेवा होते हैं। हर बार ऐसा होता है, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही था। सेज़र ने कहा कि वो सब जरूर यही सोच रहे होंगे कि मैं बैटल में मर जाऊंगा, फिर तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं बचेगी और तुम्हें एक मंक बनना पड़ेगा। ये सुन के तुमने सेज़र के पैर पर अपना पैर मारा और चिल्लाया कि अगर तुम्हें पता है तो फिर जिंदा वापस लौटना, एटलीस्ट मेरे लिए, क्योंकि मैं किसी विधवा आश्रम में नहीं जाना चाहती। ये सुन के सेज़र थोड़ा सरप्राइज था और थोड़ी देर बाद उसने कहा कि हाँ, मैं जिंदा लौटूंगा। फिर डांस स्टेप पूरे हो गए थे, अब पार्टनर्स बदलने वाले थे। तुम सेज़र के लिए सोचते हो कि एंड में उसके साथ सब अच्छा ही होगा, लेकिन अभी उसकी प्रॉब्लम ये है कि वो रैंडमली ही ग्लूमी बन जाता है और लगता है कि सेज़र की अगली डांस पार्टनर ग्रेसी है। वो दोनों साथ में सच में कितने अच्छे लग रहे हैं। नॉवेल के अकॉर्डिंग आज बैंक्वेट दौरान कुछ इम्पोर्टेंट होने वाला था। सेज़र के बचपन से ही ग्रेसी और उसकी शादी की बातें चलती आई है, मतलब लोग बात करते रहते थे कि सेज़र और ग्रेसी की शादी होने वाली है, लेकिन वो बातें बंद हो गई जब तुम्हारी सेज़र के साथ शादी हो गई। ऐसे वक्त बीतता गया, लेकिन आज वो दोनों फाइनली मिल गए। आज इसी बैंक्वेट में वो दोनों फेटफुली एक दूसरे के प्यार में पड़ने वाले हैं। फिर सेज़र उसे बैंक्वेट हॉल से बाहर ले जाएगा। थोड़ी बातें करने के बाद उन दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ जाएगा। फिर आगे कहानी में वो वॉर में चला जाएगा और वॉर हीरो बन के वो वापस आएगा। अपनी एविल वाइफ के साथ वो डिवोर्स ले लेगा और कहानी की हीरोइन ग्रेसी के साथ शादी कर लेगा। ये सब कुछ सोचते हुए तुमने अपने दूसरे डांस पार्टनर के साथ भी डांस फिनिश कर लिया था। फिर से ग्रेसी और सेज़र की ओर देखा, जो काफी हंसते मुस्कुराते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तो फिर तुम जाने लगी कि वो दोनों मेन कैरेक्टर्स है, मैं तो बस साइड कैरेक्टर हूँ, इसलिए अब मुझे यहाँ स्टेज पर से नीचे उतर जाना चाहिए। तुम अकेले ही टेरेस पर आ गए और आसमान की ओर देख रही थी। तुम अभी सच में सैड थी, जो तुम्हें भी नहीं पता था। फोर्सफुल स्माइल के साथ तुम सोच रही थी कि फाइनली अब ऐसा लग रहा है कि मैं चैन की सांस ले पा रही हूँ। यहाँ पे थोड़ी ठंड लग रही है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी सेज़र जरूर ही ड्यूक लैंकास्टर की बेटी के साथ अच्छे से बात कर रहा होगा, अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा होगा। बस तुम ये सोच ही रही थी कि तभी किसी ने आके अपने कोट से तुम्हें कवर किया कि तुम्हें ठंड लग जाएगी, एटलीस्ट इसे अपने शोल्डर्स पे रखो। तुमने थैंक यू कहा और पीछे देखा और तुम शॉक्ड रह गई, क्योंकि वो था सेज़र। तुम्हें यकीन ही नहीं हो रहा था और तुमने पूछा कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। सेज़र ने पूछा कि यहाँ टेरेस पर आने की पाबंदी मुझ पर कब से लगाई गई है। तुमने चिल्लाया कि ड्यूक लैंकास्टर की बेटी का क्या। सेज़र भी कंफ्यूज था कि हाँ, उसका क्या। तुम सोचती हो कि कहानी के हिसाब से तो उसे अभी मेन हीरोइन के साथ लवली टाइम स्पेंड करना चाहिए। क्या मैं कहानी भूल गई हूँ, वो आज नहीं होने वाला था। तुम अपनी नजरें चुराने लगी कि वो बस मैंने देखा था कि तुम दोनों काफी अच्छे से बात कर रहे थे, तो मैंने सोचा नहीं था कि अभी तुम यहाँ मेरे पीछे आ जाओगे। सेज़र सरप्राइज था और पूछा कि क्या तुम बाय एनी चांस क्या तुम मुझ पे गुस्सा हो क्योंकि मैं दूसरी लड़की के साथ बात कर रहा था। सेज़र के इस सवाल का जवाब अगर आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में बता देना।